सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें एक और ये अवसर दिया उसके चरणों पर आने के लिए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। भाई रतन कुमार का भी स्वागत है और आगे भी आए भाई। हम बाइबल में से जिस व्यक्ति के जीवन पर अध्ययन कर रहे हैं उसे ही जारी रखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में से हम यूसुफ के जीवन का अध्ययन करते आए हैं, उसे हम आगे जारी रखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक व्यावहारिक निर्देश बच्चों के लिए, विशेषकर जो लिखने के बहुत शौकीन हैं, वे अपने डायरी में लिखें। जो सॉन्ग बुक्स हैं वो लिखने की के लिए नहीं है, तो ये बच्चों को विशेषकर ध्यान रखना है, और माता पिता जो साथ में हैं उन्हें भी ध्यान रखना है कि बच्चे कई बार सॉन्ग बुक्स में स्क्रिबल करते हैं, तो वो ध्यान रखें। तो प्रभु हमारी सहायता करें। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43वां अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43वां अध्याय 43। चाहूंगा कि हम उस पूरे अध्याय को पढ़ें ताकि परमेश्वर का वचन खुद हमसे बातचीत करे और हम उस पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझ भी पाएं। मैं चाहूंगा कि कोई भी 2 या 3 लोग उसे बारी बारी से जोर से पढ़ें ताकि सभी लोग सुन सकें। उत्पत्ति की पुस्तक 43वां अध्याय। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे। परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग ना हो तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, तुम मुझसे बुरा बर्ताव किया। उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति से पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है? तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा, अपने भाई को यहाँ ले आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तो और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही साथ तो उसको वापस ले लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलम्ब ना करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इस्राएल ने उससे कहा, यदि सचमुच ऐसी बात है तो हम क्या करो? इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसा थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गांधरस पिस्ते और बादाम। फिर अपने साथ गुना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर लौटा दिया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित यह भूल से हुआ हो। अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई और बिन्यामीन को भी आने दे। और यदि मैं निर्वश हुआ तो होने दो,
तब उन मनुष्य ने वो भेंट और बिना रुपया और बिन्यामीन को भी बंद किया और चल दिए और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्य के घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वो अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। तब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए। तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरे में लौटा दिया गया था, उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वो पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें फंसने करके अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अनमोल लेने आए थे, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने घोड़ों को खोला, तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा रुपया उसके घोड़े के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे घोड़े में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे घोड़े में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने सिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्य को यूसुफ के घर में ले जाकर कर दिया। तब उन्होंने अपने पाँव को धोया, फिर उसने उनको गधों के लिए चरा दिया। तो यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सामने घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वो अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर सिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रानियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणा समझते थे। तो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्त्र उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुनी अधिक भोजन वस्त्र मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। मैं जब भी इन अध्यायों को पढ़ता हूँ तो बिना एक भावनाओं के पढ़ना आसान नहीं है। बहुत ही एक मार्मिक, बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ एक विवरण है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के जो बेटे हैं वे लोग मिस्र में गए
इसके पिछले अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह से वो मिस्र में जाते हैं, और मिस्र में जाने के पश्चात वे लोग वहां पर जाते हैं और यूसुफ उनसे कहता है कि तुम तो भेदिए हो, तुम इस स्थान का भेद लेने के लिए आए हो। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बड़े सीधे लोग हैं। और फिर उसके बाद उस दौरान जो है यूसुफ उनसे ये पूछता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारा पिता अभी भी जीवित है क्या। आपको याद होगा कि यूसुफ की माँ का देहांत हो गया था, है ना? याद है ना आपको वो वृतांत की यात्रा के दौरान, इसके पहले, यूसुफ के घर से निकलने से पहले ही यूसुफ की माँ का, राहेल का देहांत हो गया। और जब देहांत हो रहा था उसी समय पर वो उस समय हुआ जबकि बिन्यामिन का जन्म हो रहा था। और इस लिहाज से वो जानता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। पिता है कि नहीं है नहीं जानता है, तो इसलिए पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता अभी भी है, और उसके बाद तुम्हारे और भी भाई हैं क्या। नहीं जानता है कि बिन्यामिन का क्या हुआ, क्योंकि ये लोग बिन्यामिन को लेकर नहीं आए हैं। तो इस पूरे संवाद में वो लोग बताते हैं कि हाँ, पिता जीवित है और एक और भाई है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो शिमोन को वहां पर रुकवा लेता है और कहता है कि तुम जब तक अपने छोटे भाई को लेकर नहीं आओगे तब तक तुम वापस मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। और उसके बाद फिर ये लोग वापस घर पहुंचते हैं, और उसके बाद अकाल और भी भयंकर होता जा रहा है। इनके पास जो भोजन जितना था वो सब खत्म हो जाता है। अब और कोई रास्ता नहीं है, फिर से उन्हें उसी स्थान पर जाना है। और उस समय पर हम दूसरे पद में हम पढ़ते हैं कि याकूब उनसे कहता है, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी भोजन वस्तु ले आओ, मोल ले आओ। और उसके बाद से फिर यहूदा की बातचीत को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वो कहता है कि उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा था कि तुम्हारा भाई अगर तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे, तुम मेरे पास नहीं आ पाओगे। और इसलिए अब एक ही रास्ता है कि हम बिन्यामिन को अपने साथ में लेकर जाएं। और इस दौरान वो ये कहता है कि शिमोन को छुड़ाने के लिए भी और कोई रास्ता नहीं है। शिमोन भी वहां पर बंद है, वहां पर बंधुआ है, और वहां से उसे छुड़ाने के लिए, इस हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें बिन्यामिन को लेकर जाना पड़ेगा। और तब जो है याकूब बहुत दुखी हो जाता है और वो कहता है कि तुमने क्यों बताया कि तुम्हारा एक भाई एक और है। वो कहता है कि उसने इस तरह से पूछा कि क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता अभी भी जीवित है, और ये पूछा कि तुम्हारा कोई और भाई भी है। हम तो नहीं जानते थे कि क्या वो ऐसा कुछ कर लेगा कि वो उसे ही बुला लेगा। और तब वो कहता है, यहूदा कहता 8वें पद में, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामिन होता हूं, मेरे ही हाथ से तो उसको वापस लेना। यहूदा के जीवन को यदि हम ध्यान से अध्ययन करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि यहूदा एक बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति था। अपने सुख, अपने प्लेजर्स, अपने अभिलाषाओं के लिए जीने वाला एक व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की परवाह करने वाला व्यक्ति नहीं था। परंतु इन वर्षों में परमेश्वर ने यहूदा के जीवन में भी काम किया है, उसके जीवन में परमेश्वर का काम दिखाई दे रहा है। अब हम उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख पाते हैं जो औरों के बारे में सोचता है। वो कहता है कि हमारा परिवार, हमारा पिता, हमारा भाई, इस तरह से उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है हम देख सकते हैं। और उसके बाद वो ये कहता है कि बिन्यामिन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, यदि कुछ भी समस्या आई तो मैं उसके स्थान पर अपने आप को रखूंगा। ये बताता है कि किस तरह से यहूदा के जीवन में एक बहुत बड़ा परमेश्वर का कार्य हुआ है। हमने पिछले दिनों में भी देखा था कि हमारे जीवन की जो कठिन परिस्थितियां हैं, तकलीफें हैं, कई बार हम उसे सिर्फ हमारे जीवन तक ही हम उसकी सीमाओं को या उसके प्रभाव को देखते हैं, परंतु परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन को उसके द्वारा हो सकता है स्पर्श कर रहा हो।
हम यूसुफ के जीवन को बहुत समस्याओं में से होकर जाते हुए देखते हैं, परंतु उस समस्याओं कठिनाइयों के द्वारा न सिर्फ परमेश्वर ने यूसुफ को बदला, न सिर्फ परमेश्वर ने यूसुफ को तराश कर अपनी महिमा का एक पात्र बनाया, परंतु उसके अलावा परमेश्वर इन पूरे वर्षों के दौरान यूसुफ के भाइयों के जीवन में, उसके पिता के जीवन में, सबके जीवन में कार्य कर रहे थे। ये एक बहुत प्रोत्साहन देने वाली बात है कि परमेश्वर का काम निरंतर जारी रहता है। परमेश्वर अपना काम करना बंद नहीं करते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर, ये क्या हो रहा है प्रभु, मेरे जीवन में ये सब समस्याएं क्यों हैं, तो हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर वहां पर निष्क्रिय होकर स्वर्ग में नहीं बैठा है, परंतु वो अपने कार्य को कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यहूदा अपने पिता से ये सारी बातें कहता है तो उसका पिता मान जाता है। ये कोई आसान बात नहीं थी। 11वें पद में हम पढ़ते हैं, तब उसके पिता इजराइल ने उससे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो ये करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए ले जाओ। और उसके बाद फिर कहता है 13वें पद में, अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामिन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। यहूदा ने जिस तरह से अपने पिता से बातचीत की, निश्चित रूप से उसका एक प्रभाव याकूब के मन पर हुआ, और याकूब अपने बेटे बिन्यामिन को छोड़ने के लिए, उनके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम जानते हैं कि ये लोग सब इन भेंटों को सब लेकर, बिन्यामिन को भी साथ में लेकर वहां पर पहुंच जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ जो है उनके लिए भोजन तैयार कराता है। और भोजन तैयार करने के बाद बहुत ही एक अजीब सी बात वहां पर होती है। क्या होती है, आप बताएंगे? भोजन के दौरान कुछ ऐसी बात होती है जो बहुत ही रोचक है, बहुत अजीब है। क्या होता है? यूसुफ ने उन्हें उनके उम्र के क्रम से, ऑर्डर से बिठाया। ये उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि हम वहां पर देखते हैं 33वें पद में, और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये इब्रानी घरों में या फिर यहूदियों के घरों में ऐसा हुआ करता था। उनके बैठने का, भोजन में बैठने का एक क्रम हुआ करता था। और ये मिस्र के लोगों को इस तरह का ऐसी कोई रीति उनमें नहीं थी। तो एक मिस्री अधिकारी के घर में जाकर उनके साथ ऐसा होना, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और उसके अलावा किस तरह से ये व्यक्ति हमारे उम्र के क्रम को जानता है, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी आश्चर्य का विषय था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यूसुफ अपने अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठाकर उनके पास पहुंचाता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से बिन्यामीन को जो है 5 गुना ज्यादा वो भेजता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के कार्य को हम इन लोगों के जीवन में देख पा रहे हैं, और देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से परिस्थितियों को नियंत्रित करके, परमेश्वर किस तरह से उन्हें एक ऐसी अवस्था में लेकर आ रहा है जहां पर वे अपने पापों के साथ डील करें, अपने जीवन के उन हिस्सों के साथ व्यवहार करें जिन्हें उन्होंने दबाकर रखा हुआ है। अब आगे हम 44वें अध्याय में आ जाएंगे। 44वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं, उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी। और हम उस पूरे भाग को पढ़ने के लिए समय नहीं है, परंतु वहां पर यह कहा गया कि इनके बोरों को फिर से अन्न से भर दो, और उसके बाद फिर उनके रुपए जो है वो भी उनके बोरे के मुंह में रख दो। और उसके बाद फिर मेरा एक चांदी का जो कटोरा है वो क्या करना, छोटे के बोरे में, मतलब बिन्यामीन के मुंह के बोरे के मुंह में रुपए के साथ रख दो। और अधिकारी वैसा ही कर देता है, और उसके बाद ये लोग वहां से जाने की तैयारी करते हैं। अभी यूसुफ के भाइयों के मन की अवस्था को जरा हम कुछ समय के लिए इमेजिन करने की कोशिश करें। उनको कैसा लग रहा होगा? अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि फाइनली हमने हमारे निष्कलंक होने का
प्रूफ दे दिया है कि हम भेदिए नहीं, हम भेद लेने के लिए नहीं आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और ये व्यक्ति मान गया है और सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, अच्छा खाने को भी मिला है, और अब जो है सब भोजन वस्तु लेकर वापस जा रहे हैं। और अब रास्ता ऐसा हो गया है कि अब आगे वापस आकर भी हम भोजन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो आरोप था वो हट गया है। शिमोन को भी भेज दिया है, बिन्यामीन को भी छोड़ दिया है। बहुत आनंदित होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत रिलीव्ड होंगे। परंतु कुछ ही समय के बाद यात्रा करके कुछ दूर ही पहुंचते हैं, तब तक अधिकारी उनके पीछे आता है। और उसके बाद क्या होता है, वो कहता है चौथे पद के अंतिम भाग में, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं जिनमें मेरा स्वामी पीता है, जिससे वह शकुन भी विचारा करता है? तुमने ये जो किया वह बुरा किया। अब ये इनके लिए बहुत ही एक अजीब बात है कि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ वो कहते हैं कि ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं। हे हमारे प्रभु, यदि तू ऐसी बातें क्यों कहता है? देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, हमने कनान देश में से आकर तुझे लौटा दिया। यदि हमें अगर ये चुराना ही होता तो हम ऐसा क्यों करते हैं? और उसके बाद वो 9वें पद में एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वो निकले, वो क्या किया जाए? वो मार डाला जाए, और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाए। इन्होंने स्वप्न में भी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा, सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनको लग रहा था कि ऐसा है ही नहीं। अब ये जो आरोप लगाया गया, निश्चित रूप से ये तो प्रूव होने वाला नहीं है, इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग कह रहे हैं कि जिसके पास मिलेगा वो मार डाला जाए। क्या उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि ये बिन्यामीन के पास मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, तुम्हारा कहना सही है, जिसके पास निकले वो मेरा दास होगा, तुम लोग निरपराध रहोगे। और उसके बाद फिर खोलने लगे, बोरों को खोलने लगे। बड़े से लेकर आरंभ किया है ना, बड़े से लेकर आरंभ किया करके लिखा है। दौर करते करते लास्ट में किसका टर्न आया? बारी आई बिन्यामीन के, और लिखा है कि वो कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। और 13वां पद जो है वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत सारी बातों को हमसे कहता है। वो क्या लिखा है वहां पर, क्या लिखा है, पढ़ेंगे उसे। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लाद कर नगर को लौट गए। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े। देखिए, बहुत साल पूर्व किए गए एक पाप को उन्होंने अभी तक छिपा कर रखा। हालांकि जब वे बीच में एक समय जरूर आया कि उन्होंने कहा कि अरे देखो, ये हमारे साथ हमारे पुराने उस पाप का बदला लिया जा रहा है, परमेश्वर हमारा बदला ले रहा है, ये सब उन्होंने कहा जरूर। लेकिन अभी भी उन्होंने उसके साथ व्यवहार जैसा करना चाहिए, पाप के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा उन्होंने किया नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक टूटने के एक अनुभव में परमेश्वर उनको लेकर आ रहा। लिखा है वहां पर, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े, they tore their clothes। और उसके बाद फिर अपना अपना गधा लाद कर नगर को लौट गए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझसे मनुष्य शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में हम एक बात देख सकते हैं कि इन भाइयों के जीवन में परमेश्वर का कार्य किस तरह से हो रहा है। इसके पहले जब भी कोई क्राइसिस आता, जब भी कोई समस्याएं आती थी, तो इनका एक तरीका था, वे एक दूसरे पर दोष लगाते थे, एक दूसरे से झगड़ते थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप जड़ते थे, और अपनी गलती को कभी भी मानने के लिए वे तैयार नहीं होते थे। परंतु अभी क्या हो रहा है, उन्हें सबों ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, वहां जाते हैं, और उसके बाद फिर से यहूदा पिक्चर में आ जाता है। फिर क्या कहता वो, यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास वह कटोरा निकला, वह भी
हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही हैं। यहां पर ये भाई लोग इस बात का की तहकीकात करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं कि ये जो कटोरा है वो आया कैसे, या एक दूसरे को कोई दोष नहीं दे रहे हैं कि अरे तुमने ये कैसा किया, या बिन्यामीन को कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सबके सब अपने परमेश्वर के हाथ को इसमें देख रहे हैं और वो कहते हैं हम अपने प्रभु से क्या कहें। यहूदा कह रहा है कि हम क्या कहें। ये एक ऐसा मोमेंट है, ये एक ऐसा क्षण है जहां पर परमेश्वर ने इनके साथ व्यवहार करना आरंभ किया। और वो लोग कहते हैं, वो कहता है हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं। वो इस बात को भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया, ये हम नहीं जानते कि कैसे आ गया ये। वो कहता है कि हम क्या कहकर निर्दोष ठहराएं। उसके बाद वो कहता है परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमने अपने जीवन में किसी ऐसे क्षेत्र को दबा कर रखा है, डील किए बिना छोड़कर रखा है, जो अनेक सालों से बिना डील किए हुए पड़ा हुआ है, तो आप एक बात निश्चित मानकर चलिए कि परमेश्वर परिस्थितियों को, मनुष्यों को, आपके जीवन के हर चीजों को इस तरह से नियंत्रित करके आपको एक ऐसे समय पर और एक ऐसी अवस्था में लेकर आएंगे जहां पर आपको परमेश्वर पकड़ लेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। और यहां लिखा है कि परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। अभी तक उन्होंने इस पूरे प्रकरण को जो है दबाकर वे लोग बड़े आराम से जी रहे थे, परंतु अब समझ में आ गया उनको कि अब हम परमेश्वर के हाथ से छूटकर नहीं जान सकते। परमेश्वर का हाथ इसमें, ये सब परमेश्वर की अनुमति से हुआ है कि हम अब सबके सब यहां पर हैं और बिन्यामीन सहित हम सब के सब जो है अब इसके दास होने वाले हैं। वो कहता है कि हम सब अपने प्रभु के दास ही हैं। उसने ऐसा कहा। तो 17वें पद को पढ़ें। उसने कहा ऐसा करना मुझसे दूर रहे, जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। ये लोग जब ऐसा कहता, यहूदा कहता है कि हम सब जो है तेरे दास हैं, वो कहता है कि जिसके पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा और तुम लोग पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। यूसुफ जानता है कि ये लोग किस अवस्था में होंगे, इनके मन की अवस्था क्या होगी। और ऐसा लग सकता है आपको कि यूसुफ इस पूरे षड्यंत्र को रच रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि यूसुफ भी षड्यंत्र रच रहा है ना, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ऐसा लग सकता है। कई साल पहले यूसुफ के भाइयों ने उसके विरुद्ध क्या किया था, कॉन्स्पिरेसी बनाकर, षड्यंत्र बनाकर उसको मार डालने की योजना बनाई, उसको नाश करने की योजना बनाई, उसको बेच डाला, ये सब उन्होंने किया। परंतु उनके षड्यंत्र और यूसुफ के षड्यंत्र में आपको कुछ अंतर दिखाई देता है क्या? यूसुफ के विरुद्ध उन्होंने जो किया था और यूसुफ इस पूरे प्रकरण में जो कुछ कर रहा है, उसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको? बताएंगे क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? समझाना चाहता था, ठीक है। और कोई? जी, प्रेम ही था। यूसुफ के भाई लोग जब षड्यंत्र रच रहे थे, उनके मन में उसके लिए क्या उद्देश्य क्या था? उसको उसकी हानि करने के उद्देश्य से उन्होंने किया था। परंतु यूसुफ ये जो कुछ कर रहा है किस उद्देश्य से कर रहा है? उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है क्या? नहीं। ये बात अच्छी तरह से हमें समझनी है कि यूसुफ ये जो कुछ कर रहा है इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि वे लोग अपने उस दबे पड़े हुए उस चीज के साथ व्यवहार करें, वे लोग अपने पाप के साथ कन्फ्रंट करें, उसके साथ सामना करें, उसे मान लें। वो कहता है कि वो जब कहता है कि हम क्या कहें, हम किस तरह से अपने आप को निर्दोष ठहराएं, परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है, तब यूसुफ जो है मानो
टेस्ट कर रहा है ना। यूसुफ ने टेस्ट करने के लिए ही शिमोन को रखा था, है ना, और उसके बाद कहा था कि तुम छोटे भाई को लेकर आओ। तो अभी क्या हो गया है, इन्होंने जो है ऐसा किया, वो वापस गए और उसके बाद फिर अपने भाई को लेकर आए, और उससे ये समझ में आया कि वो लोग वास्तव में शिमोन की भी परवाह करते हैं, न सिर्फ अपने भोजन की परवाह करते हैं परंतु अपने भाई शिमोन की भी परवाह करते हैं। और जब बिन्यामीन पकड़ा गया, आप ये जरा सोच कर देखिए, जब बिन्यामीन पकड़ा गया और जब ये लोग कहते हैं, जब ये लोग कहते, यहूदा कहता है कि हम सब तेरे दास हैं, ऐसा कहने की जरूरत है क्या? कहने की जरूरत है? बोरा किसके बोरे में मिला? बिन्यामीन के बोरे में। तो लोग क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं ना कि ठीक है बिन्यामीन के बोरे में मिला तो बिन्यामीन को रख लो, हम जाते हैं वापस। परंतु तो ऐसा नहीं होता है। वो कहता है, यहूदा क्या कह रहा है कि हम सब तेरे दास हैं। और उसके बाद फिर 18वें पद से आगे का जो 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 भाग है वो भी बहुत ही मार्मिक है, वहां हम पढ़ते हैं, तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के, क्योंकि तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, क्या तुम्हारा पिता या भाई है? हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ हमारा बूढ़ा पिता है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। देखिए, एक समय पर यूसुफ के प्रति याकूब का जो प्रेम है वो इन लोगों के हृदय के अंदर किस तरह की भावना उपजाता था? जलन को, ईर्ष्या को, क्रोध को, बदले की भावना को। परंतु अब जो है, जब यूसुफ चला गया है, यूसुफ का स्थान किसने ले लिया है? बिन्यामीन ने ले लिया है। और ये लोग इस बात को जानते हैं कि यूसुफ या याकूब जो है यूसुफ बिन्यामीन से बहुत प्रेम करता है, परंतु अब देखने का नजरिया बदल गया है, अब देखने का जो तरीका है वो बदल गया है। अब जो है जलन और ईर्ष्या के साथ नहीं उस बात को देख रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा पिता से प्रेम करता है, स्नेह रखता है। उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर हम देखते हैं, तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वो लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? इन भाइयों ने समझा था कि याकूब का जो प्राण है वो किस तरह से इस बालक के साथ लगा हुआ है, बेटे के साथ लगा हुआ है। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सन्मुख फिर न आने पाओगे। इसलिए जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु ले आओ। और हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता जब तक हमारे भाई को न लेकर जाए ना। उसके बाद 27वें पद से आगे, तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया कि वो फाड़ डाला गया, तब से मैं उसका मुंह नहीं देख पाया। यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में से ले आओ, कोई विपत्ति इस पर आ पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। इसलिए अब देखिए क्या कहता है, इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और ये लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के को का जामिन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और ये लड़का अपने भाइयों के संग जाने पाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वो मुझे देखना पड़े। यहूदा ने जाकर कहा था ना कि देखो ये वस्त्र जो है तेरे बेटे का तो नहीं है,
यूसुफ के उस रंगीन कपड़े को ना, अनेक रंग के उस वस्त्र को ले जाकर कहा था शायद किसी जंगली जानवर ने उसको फाड़ खाया। देखिए कितना परिवर्तन आया है ना। परमेश्वर ये हमारे जीवन में करना चाहता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। जिस तरह से हम देखते हैं, लोगों को देखते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, लोगों के प्रति हमारा जो हृदय है, इन सारी बातों को परमेश्वर बहुत ध्यान से देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में परमेश्वर इससे इंप्रेस नहीं हो जाता है कि हम सभाओं में आते हैं, सभाओं में क्या बोलते हैं या किस तरह से पेश आते हैं। इन सब से कहीं कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत ध्यान से देखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह से लोगों के प्रति आपका जिस तरह से मनोभाव है, लोगों को जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं, मनुष्यों के साथ आप किस तरह से पेश आते हैं, रिश्तों में, संबंधों में आप किस तरह से आते हैं, इन सारी चीजों में परमेश्वर बहुत रुचि लेता है। गॉड इज इंटरेस्टेड। यदि आप लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ बहुत ही सेल्फिशनेस के साथ, स्वार्थता के साथ आप पेश आते हैं, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, आपके लिए दूसरों को क्या लगता है ये कोई मायने नहीं रखता है, यदि आप अपने ही बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं, उसके बाद हम जो भी आत्मिकता का बाहर से दिखावा करें उसमें कोई अर्थ नहीं रह जाता, कुछ नहीं है उसमें। और परमेश्वर हमें बदल के उस परिस्थिति में लेकर आना चाहता है जहां पर हम टूट जाएं और हम लोगों के प्रति वैसा ही भाव रखें जैसा कि परमेश्वर हमारे प्रति रखता है। कितना ही मार्मिक चित्र है। यहूदा कहता है कि मैं कैसे अपने पिता को फेस करूंगा, मैं उसका गारंटर बन के मैं यहां पर आया हूं, और यदि मैं इस लड़के को वापस नहीं ले जाऊंगा तो ये देख करके कि लड़का नहीं है, वो क्या होगा, मेरा पिता, बूढ़ा पिता मर जाएगा, शोक के साथ वो अधोलोक में चला जाएगा, मैं कैसे देख पाऊंगा। अपने पिता के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति, अपने अन्य भाइयों के प्रति यहूदा का जो बर्ताव है, जो मनोभाव है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक पाठ है। परिस्थितियां बहुत कठिनाई से भरी हुई हैं इनके लिए, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं अभी भी कि परमेश्वर है इसके पीछे जो कार्य कर, परमेश्वर उनको बदलना चाहता। प्रभु हमारी सहायता करे कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी इसी तरह से कार्य करे। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप के साथ व्यवहार करने का सबसे सही तरीका क्या है मालूम? उसको छिपा कर रखना नहीं, उसको दबा कर रखना नहीं है, परंतु उसे मान लेना, उससे घृणा करना, उसे मान लेना और उसे छोड़ देना। ये है वास्तव में जो जिसे हमें पाप के साथ करना है। इन्होंने अनेक साल तक अपने पाप को दबाए रखा, जीवन पर कोई आशीष हुई क्या? नहीं हुई। परंतु अब परमेश्वर उन्हें आशीष देने वाला है, परमेश्वर उन्हें आशीषित करने वाला है, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि वे लोग अपने पाप को मान लें। गिनती की पुस्तक में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपने पाप को छिपाया, जिसका नाम है आकान। सुना होगा आपने आकान। आकान नाम का एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने इजरायलियों को ये कहा था कि तुम जाओ युद्ध करो और उसके बाद फिर कुछ भी जो है वहां से वस्तु लेकर मत आना, परंतु आकान जो है वो कुछ चीजों को देखता है, बहुत उसके हृदय में लालच आ जाता है, वो आता है चुपचाप बिना किसी को बताए उसमें से कुछ वस्तुएं लेकर आता है वहां से, और उसके बाद फिर उसे अपने तंबू के नीचे जमीन में गाड़ देता है। उसको लगता है कि किसी ने नहीं देखा। इजरायलियों में से किसी को मालूम पड़ा क्या? नहीं मालूम पड़ा। मूसा को मालूम पड़ा, यहोशू को, किसी को नहीं मालूम पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने देखा था। परमेश्वर देख रहा था कि क्या हो रहा है, आकान क्या कर रहा है ना। हमारे जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह से जानने वाला परमेश्वर। हो सकता है हम दूसरों के सामने बहुत आत्मिकता का एक चेहरा दिखा दें, परंतु हम वास्तव में क्या है, हमारा हृदय किस अवस्था का है, इन सारी बातों को अच्छी तरह से जानने वाला परमेश्वर, और वो हमें हमारे साथ डील करना जानता है। परमेश्वर जानता है कि हमें किस तरह से उस अवस्था में पहुंचाना है जहां पर हम टूट जाएं और कहें कि प्रभु मैं यही हूं। याकूब के साथ भी ऐसी घटना हुई, आपको याद होगा, वो याबोक नदी से निकलकर जो है वो आगे पार जा रहा था और एसाव का सामना करने के लिए जा रहा था।
बहुत डरा हुआ था। उस समय पर रात में एक यहोवा का दूत आकर उसके साथ मल्ल युद्ध करता है, और उसके बाद उस युद्ध में जो है वो जो है वो उस स्वर्ग परमेश्वर के दूत से कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो जान जाता है कि ये परमेश्वर का दूत है, और फिर परमेश्वर का दूत उससे पूछता है तेरा नाम क्या है? क्या कहता है? मेरा नाम एसाव है। ऐसा कहता हो? क्या कहता है? मेरा नाम याकूब। अनेक साल पहले अपने पिता के सामने धोखा देते हुए उसने कहा था कि मैं तो एसाव हूं, तेरा बड़ा बेटा एसाव हूं। इसहाक की आंखें कमजोर थी, वो देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो फील करने की कोशिश, महसूस करने की कोशिश करता है। और रेबेका ने जो है उसको बहुत अच्छी तरह से इस तरह से सब किया था कि उसको उसके हाथ पर हाथ फेरने के बाद उसको लगा कि अरे ये जो हाथ में हाथ पर हाथ फेरने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एसाव है, और उसका वस्त्र भी पहना हुआ है, परंतु आवाज जो है वो याकूब की है। याकूब जो है अपने पिता को धोखा देने में सफल तो हो गया, लेकिन परमेश्वर को धोखा दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। और आज वो जिसके साथ मल्ल युद्ध कर रहा है वो साक्षात परमेश्वर है। से पूछता है तेरा नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम याकूब है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ खराई के साथ चलने वाले लोग बने, ये है परमेश्वर की इच्छा। ये है परमेश्वर की इच्छा कि हम परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट बने, एक दूसरे के सामने भी पारदर्शी बने, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारे हिस्सों को हमने दबा कर छिपा कर रखा है और बाहर से हम कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणास्पद है। परमेश्वर इस चीज से घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन खुला हुआ हो लोगों के सामने। प्रभु हमारी सहायता करे कि ऐसा हो। और आगे हम देखते हैं कि ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फिर यहूदा इन सारी बातों को कहता है। और जैसे ही वो कहता है, 45वें पद में हम पढ़ते हैं, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये लोग यूसुफ के सामने कुछ कह नहीं पाए करके लिखा। जिस क्षण यूसुफ ने अपने आप को उन पर प्रकट किया, अभी तक उनको बिल्कुल एक कतरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे लोग जिस प्रधानमंत्री के सामने खड़े हैं, 2 बार गए, अभी दूसरी बार है, वो यूसुफ है। उनको ये लगता था कि ये तो कोई मिस्री व्यक्ति है, मिस्री अधिकारी है। और अभी उनको इतना समझ में आया है, अभी तक ये समझ में आया था कि परमेश्वर ने उनके अधर्म को पकड़ लिया है, अब हम दास हो जाएंगे। और अब वे पूरी रीति से बंधुए दास बनने के लिए तैयार हैं। बिन्यामीन सहित वे सब के सब अब इस व्यक्ति के दास बन जाएंगे। और जब वो कहता है कि हम दास बन जाएंगे, तो ये व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, तुम लोग तो चले जाओ, बिन्यामीन को छोड़ जाओ। तब यहूदा कहता है, ऐसा हो नहीं सकता प्रभु, क्योंकि मेरे पिता जो है उनका प्राण इसमें अटका हुआ है। और यहूदा की उन बातों को सुनने के बाद, है ना, जिस तरह से यहूदा ने अपने पाप को अंगीकार किया, अपने भाइयों के पाप को अंगीकार किया, अब जब वो यूसुफ इस बात को देख पा रहा है कि किस तरह से यहूदा के
और दूसरे भाइयों के जीवन में परमेश्वर का काम हुआ है, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो जोर से चिल्लाकर रोने लगता है और कहता है, मैं यूसुफ। जिस क्षण उन्होंने ये सुना होगा, शायद उनके सिर के ऊपर मानो बिजली गिर गई हो। उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि ये ऐसा भी हो सकता है। हमने जिस भाई को बेच डाला था, हम उसी के सामने खड़े हैं और वो पूरा अधिकार रखता है हमें पूरी रीति से नाश करने के लिए। परंतु देखिए यूसुफ क्या कहता है, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? और वो लोग उत्तर ना दे सके क्योंकि वो लोग घबरा गए थे। और उसके बाद यूसुफ क्या कहता है, मेरे निकट आओ। अनुग्रह का एक कितना सुंदर चित्रण है, ग्रेस, ये है अनुग्रह। उसके भाइयों ने उसको पूरी रीति से नाश करके उसको उसके जीवन में हानि करने की ठान ली थी और उससे बेच डाला था। परंतु इतने कड़वे अनुभवों में से इतने साल, करीब 21 साल तक जाने के बाद आज यूसुफ उनके सामने खड़ा हुआ है और उसे पूरा अधिकार है उनको 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 दंड देने, उनको मार डालने का सारा अधिकार। परंतु वो क्या कहता है, मैं यूसुफ हूं, है? और उसके बाद वो कहता है, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। और उसके आगे वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा था। तुमने बेचा, तुमने मेरे हानि के लिए ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने, 7वें पद में, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया। किसी व्यक्ति को जिसने हमारे प्रति गलत किया है, जिसने हमें बहुत दुख पहुंचाया है, उसे माफ करना हमारे मानुषिक स्वभाव में नहीं है। क्या हम नहीं कर सकते हैं ऐसा? परंतु यदि ऐसा करने की सामर्थ्य मिलती है तो कैसे मिलती है मालूम? जब हम अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के ओर से आता हुआ देख पाते हैं, जब हम देख पाते हैं कि ये जरूर है कि इस व्यक्ति ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, इस व्यक्ति ने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है, परंतु मेरे जीवन में ये परिस्थिति बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं आई है, और परमेश्वर ने इन परिस्थितियों को भी इसलिए अनुमति दी ताकि मैं बदल जाऊं, और परमेश्वर का हाथ इसमें है। तब हम दूसरों को क्षमा कर पाते, तब हम दूसरों को ग्रेस एक्सटेंड कर पाते, तब हम दूसरों को अनुग्रह दे पाते। नहीं तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा हम दूसरों का बदला चुकाने और हमारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसका पलटा लेने के लिए हम पूरी कोशिश करें। यह है मनुष्य का स्वभाव। परंतु परमेश्वर है जो ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, बल्कि हमें और अधिक प्रेम करता है। और यदि हम यूसुफ के जीवन में इस बात को देख पा रहे हैं तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को देखा था। परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखने के कारण ही वो अपने भाइयों से प्रेम कर पा रहा है, उन्हें क्षमा कर पा रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी माफ कर सकें। ऐसा संभव नहीं है कि हमारे जीवन में किसी ने हमको हर्ट नहीं किया। हमारे परिवार में हो सकता है, कलीसिया में हो सकता है, हमारे वर्क प्लेस में, हमारे नौकरी के स्थान में, व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है, कई अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है कि किसी ने हमें किसी की बातों से हमें नुकसान पहुंचा हो, हानि पहुंची हो, हमें बहुत दुख पहुंचा हो, या किसी के व्यवहार से हमें बहुत दुख पहुंचा हो। क्या करेंगे हम? किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? और विशेषकर तब जबकि हम उस व्यक्ति को पूरी रीति से उसका पूरा हिसाब चुकाने के लिए अब सक्षम है। ऐसा नहीं है कि यूसुफ जो है वो वहां पर कहीं नौकर है, ऐसा नहीं है। आज यूसुफ कौन है? यूसुफ पूरी रीति से इस तरह से अधिकार भी रखता है, सामर्थ्य भी रखता है कि उनको मरवा डाल सकता है, उनको मार डाल सकता है, उनको तड़पा तड़पा कर मार सकता है। ऐसे समय पर जब उसके पास पूरा अधिकार है, पूरी सामर्थ्य है,
और ये सब के सब उनके उसके सामने आ गए हैं। वो अपने सारे 21 वर्षों का ये जो हिसाब है पूरा चुकता कर सकता है। वो क्या करता है? वो कहता है मेरे निकट आओ। ये है ग्रेस, ये अनुग्रह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब सिर्फ जानना काफी नहीं है। इसके ऊपर अध्ययन करके सिर्फ भावनाओं में आने से मात्र नहीं होगा, परंतु जब हमारे जीवन में ऐसे मौके आए, जब लोगों को माफ करना हो, जब लोगों को ग्रेस एक्सटेंड करना हो, अनुग्रह एक्सटेंड करना हो, उस समय पर ये जो पाठ हमने सीखे हैं ये काम आएंगे। तब परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए कि हम दूसरों को माफ कर सकें, उनसे प्रेम कर सकें। और आगे वो कहता है, हम देखते हैं 14वें पद में, तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और उसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। कितना ही बड़ा एक सुंदर रियूनियन वहां पर हो रहा है ना। सारे जो पाप हैं वो धुल गए। कैसे धुल गए? क्योंकि अनुग्रह एक्सटेंड किया गया, क्योंकि माफ किया गया। यदि हम लोगों के द्वारा किए गए चीजों को पकड़े रहेंगे तो रेस्टोरेशन नहीं होगा, तो फिर रिकंसिलिएशन नहीं होगा। तब तो जो है हम ये इस तरह की चीजें नहीं होंगी। उसके बाद फिर जो है अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन के बहुत कीमती समयों को हम नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। इन भाइयों ने अपने भाई यूसुफ के साथ जो किया उसके कारण उन्होंने यूसुफ के करीब 21 वर्ष जो है वो बहुत बुरी अवस्था में डाल दिए। यूसुफ ये कह सकता था कि तुमने मेरी जवानी का, मेरे बचपन और जवानी का एक बड़ा हिस्सा जो है तुमने बर्बाद कर दिया। अब मैं भी तुम्हें बर्बाद करूंगा, मैं तुम्हें तिल तिल करके तड़पाऊंगा। परंतु वो उनसे लिपट कर रो रहा है, उन्हें चूम रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंततः इस जीवन में जो प्रभु ने हमें दिया है ना, एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो क्या है मालूम है? संबंध, मानुषिक संबंध। परमेश्वर ने हमें जो रिश्ते दिए हैं, परमेश्वर ने हमें जो परिवार दिए हैं, परमेश्वर ने हमें जो भाई बहन दिए हैं, ये सब सारी चीजों से, बाकी सारी चीजों से कहीं कहीं अधिक कीमती है। धन दौलत से ज्यादा कीमती है, नौकरी से ज्यादा कीमती है, पैसे से ज्यादा कीमती है। यदि हम इस बात को समझ जाएं तो फिर हम अपने इस छोटे जीवन में रिश्तों को सहेजने के लिए, संबंधों में इन्वेस्ट करने के लिए, लोगों से प्रेम करने के लिए हम प्रयत्न करें। कई बार लोग धन दौलत को, सांसारिक चीजों को इतना महत्व दे देते हैं कि वो रिश्तों को पूरी रीति से बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या है जो इंपॉर्टेंट है लाइफ में? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? हम जब मर जाएंगे उस समय पर लोग ये नहीं कहेंगे कि हम, इसके पास इतना पैसा था, इसके पास इतनी बड़ी नौकरी थी, या फिर इसने इतना बड़ा घर बनाया, इसके पास ये कार थी। ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखेंगी। अंततः मायने क्या रखेंगे मालूम है? इस व्यक्ति ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। किस तरह की लेगेसी आप छोड़कर जाना चाहते हैं? किस तरह की एक विरासत को आप छोड़कर जाना चाहेंगे? इनके भाइयों ने उसे भगा दिया था ना, बेच डाला था, परंतु वो कहता है कि मेरे पास आओ। उन्होंने उससे पिता के और घर के आराम से वंचित कर दिया, परंतु वो अपने भाइयों को प्रोत्साहित कर रहा है। उसके भाइयों ने उसे उस गड्ढे में डालकर वहां पर वो भूख और प्यास के मरने के लिए, छोड़ने के लिए वे लोग तैयार हो गए थे। ये क्या कर रहा है यूसुफ? उनको भोजन देकर, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए तैयार है। उन्होंने उसके उस सुंदर उस वस्त्र को निकालकर उस जानवर के लहू में डुबाकर अपने पिता के पास पहुंचा दिया था। ये क्या कर रहा है? इन्होंने उसके विषय में 22वें पद में हम पढ़ते हैं, 22वें पद में हम पढ़ते हैं, उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया। बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए।
जिन लोगों ने उससे वस्त्र छीना था वो उन्हें वस्त्र दे रहा है। उन्होंने कुछ चांदी के टुकड़ों के लिए उसको क्या कर दिया था, बेच दिया था, वो चांदी देकर उनको वापस भेज रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम यूसुफ के जीवन से और यूसुफ ने जिस तरह से अपने भाइयों के साथ व्यवहार किया, इन सारी बातों से अपने जीवन को जांचें। परमेश्वर ने ये सारी बातें अपने वचन में ऐसे ही नहीं रेखांकित की हैं, इसलिए रेखांकित की हैं ताकि हम अपने जीवन को झांक कर देखें। हमारा हृदय कैसा है, हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हम किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब इस संसार से जाएंगे, प्रभु के पास पहुंचेंगे, तो हमें हर चीज का लेखा देना होगा। पौलुस कहता है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा, हमें अपने अपने जीवन का लेखा देना होगा। परमेश्वर को आपको अपने समय का लेखा देना होगा, हमें जो प्रभु ने धन सौंपा उसका लेखा देना होगा, और परमेश्वर ने हमें जो संबंध दिए हैं, रिलेशनशिप्स दिए हैं, उसका भी हमें लेखा देना होगा। ये मत सोचिए कि आपको परमेश्वर के सामने लेखा नहीं देना होगा। परमेश्वर आपसे पूछेगा तुमने किस तरह से लोगों के साथ रिलेट किया। वो हमारी सहायता करे। यदि कोई भी ऐसा क्षेत्र हमारे जीवन में दबा हुआ है जिसके साथ हमने डील नहीं किया, तो आज ये समय है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, दीन करें। परमेश्वर इन सारी बातों के साथ द्वारा हमारे साथ डील करे, हमें बदले। परमेश्वर के नाम की महिमा।